नमस्कार। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन-टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि साइटेशन क्या होता है। A citation is a formal reference to a published or unpublished source that you consulted and obtained information from while writing your research paper. जब भी हम अपनी एकेडमिक राइटिंग या रिसर्च पेपर के दौरान किसी दूसरी शोध या किसी दूसरे राइटर के काम को परामर्श करते हैं या फिर दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तब हम उसका सोर्स या शोधकर्ता का संदर्भ अपनी रिसर्च राइटिंग में जरूर देते हैं और उसी संदर्भ या रेफरेंस को साइटेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने ये डेफिनेशन इस वेबसाइट लिंक से ली है, लेकिन ये साइटेशन का असली तरीका नहीं है। रिसर्च राइटिंग में साइटेशन के कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है जिसके अपने फॉर्मेट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एपीए फॉर्मेट, एमएलए, शिकागो, टुरेबियन एक्सेट्रा। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि हम कैसे दूसरे के काम को अपने काम में सम्मिलित कर सकते हैं। हाउ टू ऐड सोर्स इन योर वर्क। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है कोट करना और दूसरा होता है पैराफ्रेज करना। जब हम दूसरे के काम को वैसे ही लिख देते हैं जैसे उसने लिखा है उन्हीं के शब्दों में, तब हम उसे कोट करना कहते हैं। और जब हम किसी दूसरे राइटर के काम को या आइडिया को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हम उसे पैराफ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं कि एंटमैन ने फ्रेम की डेफिनेशन दी to select some aspects of perceived reality and make them more salient in a communication text in such a way as to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation or treatment recommendation for the item described. अब इससे अच्छी भाषा और इससे अच्छे शब्द हम नहीं ला सकते थे, इसलिए हमने इस डेफिनेशन को वैसे के वैसे ही रख दिया। और हाँ, रेफरेंस के तौर पे हमने यहाँ पे एंटमैन, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड पेज नंबर लिख दिया। जिसको भी इस डेफिनेशन में आगे जाकर काम देखना है वो इस काम को जाकर इस साल के पब्लिश में जाकर देख सकता है। ऐसे ही पैराफ्रेज में जब ज़ोउ एंड मोआई ने अपने काम को लिखा, तब हमने उस काम को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया। जैसे कि इन द फ्रेमिंग प्रोसेस फ्रेम्स में वर्क as dependent or independent variable interchangeably depending on the relationship between them. अब मैंने इनके काम को अपने शब्दों में एक आसान भाषा में लिख दिया है। अब जो भी इस काम को अच्छे से पढ़ना चाहेगा कि इन्होंने क्या काम किया है, वो इनके रेफरेंस में जाकर पता लग कर सकता है। साइटेशन के दो तरीके होते हैं, हम किस तरीके से साइटेशन को लिख सकते हैं किसी भी रिसर्च पेपर में। एक होता है इन-टेक्स्ट साइटेशन और एक होता है रेफरेंस साइटेशन। हर एक इन-टेक्स्ट साइटेशन के लिए वहां पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होनी चाहिए रेफरेंस लिस्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर इन-टेक्स्ट साइटेशन दिया। इन-टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, जब भी हम अपने रिसर्च लेख के बीच में या टेक्स्ट के बीच में किसी दूसरे के काम के योगदान को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तब हम उसे इन-टेक्स्ट साइटेशन देते हैं और उसका रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे हमने एंटमैन के काम को यहाँ पे देखकर यहाँ पे इनका रेफरेंस दे दिया। अब इस रेफरेंस की पूरी डिटेल हम रेफरेंस लिस्ट में देते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया नेम ऑफ द ऑथर, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द वर्क, टाइटल ऑफ द जर्नल, वॉल्यूम, पेज नंबर, DOI, एवरीथिंग। दैट मीन्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की फुल डिटेल हम रेफरेंस में देते हैं और उसी को हम कहते हैं रेफरेंस साइटेशन। एपीए फॉर्मेट एक तरीका होता है इन-टेक्स्ट साइटेशन को लिखने का। इसमें दो चीज बहुत जरूरी होता है, एक होती है लास्ट नेम ऑफ द ऑथर और दूसरा होता है ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। यहाँ पर जो हमने इन-टेक्स्ट राइटिंग की है वो एक पैराफ्रेजिंग के लिए की है, लेकिन जब हम किसी सोर्स को कोट करते हैं तब हम पेज नंबर जरूर देते हैं। अभी फिलहाल के लिए इन-टेक्स्ट साइटेशन में बस इतना ही बताती हूँ मैं। इसके बाद हम फर्दर अगली क्लास में बात करेंगे जनरल गाइडलाइंस फॉर एपीए फॉर्मेट फॉर इन-टेक्स्ट राइटिंग। तब तक के लिए नमस्कार।